हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आज जो है हमारे टोटल 6 के मेंबर्स हम लोग हो चुके हैं। 6,000 की हमारी फैमिली बेसिकली हो चुकी है। तो उसी का ये गिफ्ट मान लीजिए, जो भी चीज़ें हैं। तो आज से हम लोग कोर्ट अटेंडेंट को कवर करने की कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग आप लोगों की जीके की क्लासेस हो गई और बाकी इंग्लिश वगैरह वगैरह हो गई। तो इन सबको हम लोग कवर करेंगे। बाकी थोड़ा गले में आज दिक्कत है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। और ये कोर्ट अटेंडेंट से संबंधित ये पहली वीडियो है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों के टारगेट स्कोर और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप लोगों की क्या गई थी। ठीक है, इस साल आप लोगों को कितना स्कोर लेके चलना है उन्हीं पर सारी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा लेंथी नहीं होगी क्योंकि ऐसा जिसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं, क्योंकि एक ही आप लोगों की वैकेंसी आई थी कोर्ट अटेंडेंट की, वो भी आप लोगों की 2017 वाली थी। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वैकेंसीज दिखा दूं। तो ये आप लोगों की टोटल 68 वैकेंसी आई थी और ये एग्ज़ाम आप लोगों का दिल्ली हाई कोर्ट ने कराया था, है ना। तो इसमें क्या था कि DSSS का इस पर कुछ भी रोल नहीं था। इसमें 63 जो पोस्ट थी वो आप लोगों की कोर्ट अटेंडेंट की थी। बाकी जो 5 जो आप लोगों की पोस्ट थी वो आप लोगों की रूम अटेंडेंट की थी। बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है। SC में और OBC में ये आप लोगों के सीट्स थी। जनरल वगैरह से कुछ था नहीं इसमें। और बाकी EWS आप लोगों को इंट्रोड्यूस ही वो 2019 में हुआ था, तो उसका भी इसमें कुछ था नहीं। तो रूम अटेंडेंट में आप लोगों की OBC की थी, बाकी ST ST की आप लोगों की एक एक वैकेंसी थी। बाकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से थे, है ना। तो इन 68 वैकेंसी में आप लोगों की कितनी कट ऑफ गई है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो पे लेवल तो आप लोगों को पहले से ये 3 ही आ रहा है। तो ये आप लोगों का सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न दिखा दूं, क्योंकि कुछ है ना नए नए जो अभी आए हैं यूट्यूब पे उनको लगता है कि एग्ज़ाम पैटर्न पहले अलग था। तो देखो, अलग कुछ नहीं था। आप लोगों के 4 ये सब्जेक्ट थे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों का अंतर था। जैसे आप लोगों की ड्यूरेशन पहले 2.5 घंटे थी, है ना। और ये 45% मार्क्स आप लोगों के क्वालिफाइंग थे। 100 नंबर का आप लोगों का पेपर था, 200 का है। नेगेटिव मार्किंग वही आप लोगों की 25%, यानी कि वही 1/4 वाली थी। और अभी आप लोगों की वही है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में ऐसा कुछ चेंज है नहीं। अब मैं बताऊं आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये आप लोगों की कट ऑफ है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, यहाँ पर OBC की कट ऑफ 87.75 गई थी। OBC में 35 के आसपास आप लोगों की वैकेंसीज थी। वही SC की बात करें 87.50, PH कैटेगरी में 82.50, ST कैटेगरी की 81.25 एंड एक्स सर्विसमैन की 62.50। तो यही सारा डेटा था। इसका एग्ज़ाम आप लोगों को 15 अक्टूबर को करा था। रिजल्ट बहुत जल्दी दिया था, 12 दिसंबर 2017 को। ठीक है, तो ये आप लोगों की चीज़ें चली थी। अगर अब मैं बात करूं आप लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो बात हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। बाकी टारगेट स्कोर की मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग मान के चलिएगा कि टारगेट स्कोर आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप लोग अटेम्प्ट करके कुछ उम्मीद लगा सकें। ऐसा नहीं कि अगर किसी का पेपर में मतलब करके ही 60% क्वेश्चन वो करके आ रहा है, वो उम्मीद लगा रहा है, तो देखो ऐसा तो नहीं होगा। बाकी रखिएगा कि मतलब 80% के आसपास आप लोग पेपर को कर पाए। बाकी एग्ज़ाम लेवल पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो 80% कम से कम आप लोग करके चलिएगा। 80% आप लोगों को सही हो। अटेम्प्ट थोड़े से ज़्यादा रखिएगा क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। पहले से बोलता रहा हूँ कि अटेम्प्ट करिए। नेगेटिव मार्किंग से इतना डरिए मत। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को 50-50 हो रहा है तो उस पर गैस ले लीजिए। तो बस यही था इस वीडियो में। और बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात और, कोर्ट अटेंडेंट का जो हवा मचा रखा है कि हमने एग्ज़ाम डेट पहले बताई थी, ये बताई थी। तो मैं अपनी बताऊँ तो मैंने आप लोगों को 30 मार्च को ये एग्ज़ाम डेट बता दी थी कि आप लोगों का जून के अंदर कोर्ट अटेंडेंट शेड्यूल है। ठीक है, देन उसके बाद हर जगह ये चीज़ें फैली। तो एट दी एंड आप लोगों का जो है, मतलब आप लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं कि मैं नहीं बताया, ऐसा करा ये करा। क्योंकि ऐसा करता तो मैं 10 ग्रेड 4 की जो जुलाई जो एग्ज़ाम डेट आप लोगों की स्किल वाली बताई थी उसमें मैं अपना भी नाम डाल सकता था कि मेरे सोर्स थे, मेरे मुझे सोर्स ने और मेरे सोर्स ने जुलाई बताई। लेकिन मैं साफ साफ बोला कि भाई संदीप भाई की थी ये सारी डिटेल और वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ पर बता दी थी, क्योंकि हमारा मोटिव है आपका फ़ायदा हो। ठीक है, एट द एंड आप लोगों को लाभ होना चाहिए उस चीज़ से। बाकी छोड़िए इन सारी चीज़ों को और अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। आप लोगों को क्लासेस जल्दी देखने को मिल जाएंगी और बढ़िया तरीके से करते हैं इन वैकेंसीज़ को। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।